हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. क्वेश्चन नंबर 1, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन। आपको बताना है कि डाइजेशन ऑफ फूड कहां पर की जाती है। ऑप्शन ए माउथ, बी लिवर, सी स्टमक, डी इंटेस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माउथ। माउथ के अंदर ही डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट हो जाती है। और क्वेश्चन नंबर 2, द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग दैट कैन कॉज डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी। एक ऐसा लिविंग थिंग जो स्मॉलेस्ट है और ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 फ्ली, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ या फिर डी वायरस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वायरसेस। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द फूड इन द स्टमक। ऐसा क्या है जो एसेंशियली रिक्वायर होता है फूड को डाइजेस्ट करने में स्टमक के अंदर। एयर, वाटर, एंजाइम्स या फिर मिनरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइम्स। बेसिकली एंजाइम्स काफी ज्यादा एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर ताकि हम फूड को स्टमक के अंदर डाइजेस्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सी विद क्लैरिटी द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन साइमल्टेनियसली। आपसे पूछा जा रहा है कि एक पर्सन है, वो सफर करता है फ्रॉम फॉलोइंग कैन नॉट सी विद क्लैरिटी, मतलब उन्हें क्लियर नहीं दिखता है, उनका विजन थोड़ा सा ब्लरी है। दी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को वो साइमल्टेनियसली नहीं देख पाते। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है या फिर कौन सी आई का डिफेक्ट है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिगेटिज्म और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है स्क्विंट। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है एस्टी एस्टिग्मेटिज्म। मतलब जब भी पर्सन थोड़ा ब्लरी विजन से फील करता है और वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में क्लैरिटी के साथ डिफरेंस नहीं कर पाता, सो दैट इज कॉल्ड एज एस्टिग्मेटिज्म। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, बाइल इज सिक्रीटेड बाय। आपसे पूछा जा रहा है कि बाइल को सिक्रीट कौन करता है। ऑप्शन नंबर 1 पैनक्रियास, ऑप्शन नंबर 2 आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन 3 है स्टमक एंड ऑप्शन नंबर 4 है लिवर। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताएंगे कि बाइल जो है वो सिक्रीट कहां पर किया जाता है। बाइल जो है वो लिवर के अंदर सिक्रीट किया जाता है। बाइल जूस आपने सुना होगा, लिवर के अंदर उसका सिक्रीशन होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज। आपको बताना है कि इसमें से जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी है जो जीन्स के द्वारा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरी की जाती है। मायोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, कलर ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। अगर पेरेंट्स कलर ब्लाइंड हैं तो ज्यादातर चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट चांसेस होते हैं कि बच्चा, उनका ऑफस्प्रिंग जो है वो भी कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। रेस्पिरेशन इज, आपको बताना है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है। टू चेंज द फूड इनटू एनर्जी, क्या उसमें आप फूड को एनर्जी में बदलते हैं। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इट्स केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूजफुल फॉर्म। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर फूड को ऑक्सीडाइज कराया जाता है और उसकी केमिकल एनर्जी जो होती है वो यूजफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी अ सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज या फिर ऑप्शन डी इंटर कन्वर्जन ऑफ फूड एंड एनर्जी। तो ये एक ऐसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप फूड को ऑक्सीडाइज कराते हैं और उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू यूजफुल फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डायलिसिस क्या है। द सेम प्रोसेस एज ऑस्मोसिस। ऑप्शन नंबर 2 डिफ्यूजन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स थ्रू वाटर। Option 3 process involved in diffusion of toxic substance through a membrane. Option number 4 है evaporation of surplus sugar. So basically डायलिसिस आपने सुना होगा, किडनी का डायलिसिस प्रोसेस किया जाता है किडनी को ट्रीट करने के लिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये कैसी प्रोसेस होती है जिसमें डिफ्यूजन होता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस का थ्रू अ मेम्ब्रेन। बेसिकली हम बाहर से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं, और डायलिसिस आपको पता होना चाहिए किडनी के प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है, पेशेंट को बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द यूरिन ऑफ अ मैन कंटेन मेनली। अगर आप मैन के यूरिन की बात करते हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं या उसमें मेन क्या होता है। यूरिया, शुगर, सॉल्ट, नन ऑफ द अबव या ऑल द अबव। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूरिया निकलता है मैन के यूरिन में सबसे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेस। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी पड़ जाती है तो उससे कौन सी नॉन कम्युनिकेबल एनसीडी डिजीज होती है। वेरी वेरी फीवर, कैंसर, एनीमिया या फिर डायबिटीज। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आती है या इंसुलिन ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है तो आपका सीधा सीधा संबंध उसका डायबिटीज मेलाइटस से किया जाता है, जिसको डीएम भी बोलते हैं। डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, दो टाइप की डायबिटीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डायबिटीज 1 बेसिकली किड्स में प्रेवलेंट होती है, और टाइप 2 डायबिटीज जो है वो ज्यादातर 18 प्लस एडल्ट्स के अंदर पाई जाती है। सो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी इंसुलिन का क्वेश्चन आता है, ग्लूकागॉन का क्वेश्चन आता है, सो बोथ आर रिलेटेड विथ डायबिटीज। सो आपका लास्ट क्वेश्चन जो है 130, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, डायबिटीज। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.